दोस्तों, यह बात तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि इंसानों का विकास बंदरों से हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा कब और कैसे हुआ? और अगर इंसानों का जन्म बंदर से हुआ तो आज भी दुनिया में बंदरों की दर्जनों प्रजाति कैसे मौजूद है? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की यह वीडियो और जानते हैं कैसे हुआ पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत और हम बंदर से इंसान कैसे बने। दोस्तों, हमारे कैलेंडर में भले ही 2024 चल रहा हो, लेकिन हमारी पृथ्वी की उम्र इससे कई हजार गुना ज्यादा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का निर्माण आज से 4.5 बिलियन साल पहले हुआ। पृथ्वी के निर्माण के लगभग 1 बिलियन साल तक यहाँ जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। फिर यहाँ धीरे धीरे जीवन के लिए अनुकूल वातावरण बनना तैयार हुआ। पृथ्वी पर कॉमेट्स के माध्यम से आने वाले पानी के अंदर मौजूद हाइड्रोजन, साइनाइड और आयरन के बीच केमिकल रिएक्शन शुरू हुआ और इस रिएक्शन से आरएनए की उत्पत्ति हुई। इनमें से कुछ आरएनए बाकी आरएनए के मुकाबले ज्यादा स्टेबल साबित हुए। इन स्टेबल आरएनए से ही आगे चलकर ऐसे आरएनए की उत्पत्ति हुई जो खुद की कॉपी तैयार कर सकते थे। आरएनए की उपस्थिति होने के लाखों साल बाद डीएनए और प्रोटीन की उत्पत्ति हुई। डीएनए की उत्पत्ति के बाद कई चरणों में चली प्रक्रिया के बाद माइक्रोबियल लाइफ और फिर फर्स्ट सेल लाइफ की शुरुआत हुई। बढ़ते समय के साथ ही पृथ्वी का वातावरण भी बदलता रहा और इस बदलते वातावरण का प्रभाव पृथ्वी पर जीवन के विकास पर भी पड़ रहा था। फर्स्ट सेल लाइफ में हुए एवोल्यूशन और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई और फिर करोड़ों सालों के एवोल्यूशन के बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी बहुकोशिकीय जीवों का जन्म हुआ। जीवों की यह उत्पत्ति अभी पानी के अंदर हो रही थी और अभी धरती पर जीवन का कोई अस्तित्व नहीं था। करोड़ों सालों के एवोल्यूशन प्रोसेस के दौरान पानी के अंदर कई अलग अलग जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी। आज से लगभग 36 करोड़ साल पहले पहली बार जीवन ने पानी से बाहर अपना कदम रखा। पानी से बाहर धरती पर आने वाला सबसे पहला जीव द टेट्रापोड्स था, जो कि 4 पैर वाले वर्टेब्रेट्स थे। पानी से पहले जीव के बाहर आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले धरती पर डायनासोर का जन्म हुआ। डायनासोर के जन्म के बाद धरती के जुरासिक पीरियड की शुरुआत हुई। जुरासिक पीरियड के दौरान डायनासोर की दर्जनों अलग अलग प्रजातियों का जन्म हुआ। धरती पर लगभग 19 करोड़ साल तक डायनासोर की अलग अलग प्रजाति का एक छत्र राज कायम रहा। इसके बाद धरती के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज से लगभग 6.7 करोड़ साल पहले 10 से 15 किलोमीटर डायमीटर वाला एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकरा गया। इस एस्ट्रॉयड के पृथ्वी से टकराते ही हमारी धरती पर भयंकर तबाही मच गई। इस एक एस्ट्रॉयड की वजह से पृथ्वी की लगभग 75% प्रजातियां खत्म हो गई। डायनासोर तो पूरी तरह से विलुप्त हो गया, लेकिन बिलों में रहने वाले छोटे मैमल्स अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब रहे। उस मास एक्सटिंक्शन के दौरान खुद को बचा लेने वाले ये छोटे मैमल्स ही आगे चलकर पृथ्वी का भविष्य निर्माण करने वाले थे। एस्ट्रॉयड के टकराने की वजह से पृथ्वी का वातावरण फिर से पूरी तरह से बदलने लगा। बदलते वातावरण में एवोल्यूशन भी तेजी से हो रहा था। डायनासोर के बाद के युग में लगभग 5.5 करोड़ साल पहले छोटे मैमल्स में एवोल्यूशन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। इस समय काल में बंदर की तरह दिखने वाले दुनिया के फर्स्ट प्राइमेट्स का जन्म हुआ। पिछले जीवों के मुकाबले इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हुआ था वो यह था कि उनकी आंखें साइड में ना होकर सामने की ओर थीं। इस पीरियड में बंदर की तरह दिखने वाले इन जीवों में एक और बदलाव हुआ। फोमेन मैग्नम यानी कि स्पाइनल कोड को ब्रेन से जोड़ने वाले छेद जो कि पहले स्कल के पिछले हिस्से में हुआ करते थे, वो अब स्कल के सेंटर की ओर शिफ्ट होने लगा। इस बदलाव का फायदा ये हुआ कि नए जन्म लेने वाले प्राइमेट्स सीधे खड़े होकर चल सकते थे। इसके बाद सालों में दुनिया में और भी कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। धरती का तापमान कम होता गया, जिससे पेड़ पौधे कम हुए और घास के मैदान बढ़ने लगे। इस नए बदलाव ने नए जानवर को जन्म दिया। घास के मैदान में रहने वाले जानवर पैदा हुए और इन जानवरों को खाने वाले मांसाहारी जानवरों का भी दुनिया में आगमन हो गया। आज से लगभग 40 लाख साल पहले 2 पैर पर चलने वाले पहले बंदरों से मिलती जुलती प्रजाति पैदा हो चुकी थी। यह 2 पैर पर चलना तो जानते थे, लेकिन इनका जीवन पेड़ों पर ही बीतता था। लेकिन इसी समय काल में अफ्रीका में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। ईस्टर्न रिफ्ट माउंटेन्स के निर्माण के बाद अफ्रीका का वातावरण बदल गया। बारिश होनी बंद हो गई और यहाँ के जंगल खत्म होने लगे।
जंगल खत्म होने की वजह से अफ्रीका में रहने वाले जीवों के लिए खाने पीने की कमी होने लगी। खाने पीने की कमी होने की वजह से अफ्रीका में रहने वाले प्राइमेट्स की एक प्रजाति पायरोलेपिथेकस या पेरोला ने पेड़ों से उतरकर जमीन पर चलना शुरू किया। जब ये पेड़ों से उतरकर जमीन पर चलना सीख रहे थे, उस दौरान भी इनके अंदर एवोल्यूशन होता रहा और इस एवोल्यूशन की वजह से उन्होंने सीधा होकर चलना सीख लिया। सीधे होकर चलने वाली इस प्रजाति का नाम आर्डिपिथेकस रेमिडस था। आर्डिपिथेकस रेमिडस के दिमाग का आकार एक संतरे के बराबर हुआ करता था। धीरे धीरे इन्होंने जमीन पर रहना सीखना शुरू किया। इनके अंदर और भी कई बदलाव होते रहे। खाने की तलाश में इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह घूमना भी शुरू कर दिया था। आज से लगभग 23 लाख साल पहले धरती के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला। 23 लाख साल पहले आर्चिक ह्यूमन यानी आदि मानव की सबसे पहली प्रजाति होमो हैबिलिस का जन्म हुआ। होमो हैबिलिस का जन्म प्राइमेट से इंसानों के रूप में विकसित होने की यात्रा में पहला महत्वपूर्ण बदलाव था। यही वो समय था जब प्राइमेट्स से दो महत्वपूर्ण जीवों का एवोल्यूशन हो रहा था। पहले जीव तो हम इंसान थे और दूसरा जीव आधुनिक बंदरों के पूर्वज थे। हमें बचपन से स्कूल में यही सिखाया जाता है कि इंसानों का विकास बंदरों से हुआ है, लेकिन दोस्तों असल में सच्चाई ये है कि हमारा विकास सीधे बंदरों से नहीं हुआ, बल्कि बंदरों की प्रजाति जैसे दिखने वाली एक अलग प्रजाति से इंसानों का विकास हुआ था। उस प्रजाति से ही समय और वातावरण के हिसाब से इंसान और बंदरों का एवोल्यूशन हुआ, यानी कॉमन एंसेस्टर से आगे चलकर इंसान और बंदर दोनों का विकास हुआ। इसलिए आज भी दुनिया में बंदरों का अस्तित्व कायम है। होमो हैबिलिस में थोड़ी बहुत समझ पैदा हो चुकी थी। इन्होंने पहली बार पत्थरों का उपयोग और औजारों के रूप में इसे करना शुरू किया। पत्थर के धारदार किनारों से ये चीजों को काटने और तोड़ने का काम करते थे। होमो हैबिलिस के बाद आदि मानव की दूसरी प्रजाति होमो इरेक्टस की उत्पत्ति हुई। समझबूझ में होमो इरेक्टस होमो हैबिलिस से ज्यादा समझदार थे। औजारों का उपयोग करने के साथ ही इन्होंने आग जलाना और इसका उपयोग करना सीख लिया था। यह आग ही इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इस आग पर उन्होंने मांस को पकाना शुरू किया, समूह में शिकार करना शुरू किया और रात में एक जगह पर आग जलाकर परिवार के रूप में रहना शुरू किया। होमो इरेक्टस ने समय के साथ सीखना जारी रखा। एवोल्यूशन के माध्यम से उनमें बहुत सारे बदलाव होते रहे। यह शारीरिक रूप से मजबूत होते गए। उन्होंने औजार बनाना और उसका उपयोग करना सीखा। उन्होंने बाकी जानवरों पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया। एवोल्यूशन की प्रक्रिया आगे बढ़ती रही और आखिरकार आज से लगभग 2 लाख साल पहले आदि मानव से आधुनिक मानव का जन्म हुआ। आधुनिक मानव ने बोलना शुरू किया, एक दूसरे से बातें करनी शुरू की और एक दूसरे के साथ जानकारियां शेयर करने लगे। शारीरिक तौर पर इंसान अब लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुका था। समय के साथ मानसिक विकास भी जारी रहा। आज से लगभग 1 साल पहले इंसान शिकार करने में माहिर हो चुके थे। उनके खाने का प्रबंध शिकार के माध्यम से ही होता था। यह समूह बनाकर दूसरे जानवरों का शिकार करते। शिकार न होने पर ये मरे जानवरों का भी मांस खाया करते थे। अब तक यह सभी इंसान अफ्रीका में ही रह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे खाने की तलाश में इंसानों ने अफ्रीका से निकलना शुरू किया। अफ्रीका से निकलकर इंसानों का सबसे पहला दल यूरेशिया पहुंचा। आज से लगभग 50,000 साल पहले पूरी पृथ्वी आइस एज की चपेट में आ गई। इसी आइस एज के दौरान इंसान चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए। आज से लगभग 40,000 साल पहले इंसान यूरोप भी पहुंच गए। लगभग 20,000 साल पहले इंसान अमेरिका भी पहुंचे। अब दुनिया के लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स में इंसान बस चुके थे। एवोल्यूशन प्रोसेस अभी भी रुका नहीं था। इंसान जिस कॉन्टिनेंट्स में आए, वहां के वातावरण के हिसाब से उनमें शारीरिक बदलाव होता रहा। इसी वजह से आज हमें दुनिया में कई इंसानों के अलग अलग रंग और रूप दिखाई देते हैं। हजारों सालों तक सिर्फ शिकार पर निर्भर रहने वाले इंसान ने लगभग 12,000 साल पहले खेती करना शुरू किया। अब मांस के साथ साथ अनाज भी उनके खाने का हिस्सा बन चुका था। खेती शुरू करने के साथ इंसानों ने जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू किया और अलग अलग कामों में जानवरों का उपयोग किया जाने लगा। पहले इंसान सिर्फ शिकार किया करते थे, इसलिए वह हमेशा घूमते रहते थे, लेकिन खेती की वजह से उन्होंने एक जगह रहना शुरू किया। इस तरह से गांव की स्थापना होने लगी। गांव की स्थापना के बाद एक सभ्यता की शुरुआत हुई और आज एक सभ्यता के रूप में हम इंसान पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, एवोल्यूशन की यह प्रक्रिया अभी रुकी नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आज से 10 लाख साल बाद हम इंसान कैसे नजर आएंगे, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपके लिए यह वीडियो जरूर बनाएंगे।
आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।